एक बाप के 3 बेटियां थी और वो बाप अपनी बड़ी बेटी की शादी कर रहा था। जब शादी की तो दामाद जो था वो बारोठी पे बैठा रूठ गया, बोले हमें 4 व्हीलर चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो पिताजी बोले कि हमारी 3 बेटियां हैं, अगर बड़ी बेटी को दूंगा तो और भी 2 हैं, उनको भी देनी पड़ेगी, हक तो सबका ही है, और हमारी वही 20-25 हजार की नौकरी है। अगर आप ये कार मांगोगे तो मैं तो कैसे भी शादी नहीं कर पाऊंगा। बोले अगर शादी नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, मैं बारात वापस ले जा सकता हूं, लेकिन बिना गाड़ी के शादी नहीं करूंगा। पिता ने अपनी पगड़ी उतारी और पगड़ी उतार के महाराज दामाद के चरणों पर रख दी। बिटिया बाप का चेहरा देख रही। महाराज पिता ने जब पगड़ी उतार के दामाद के चरणों पे रखी, बोले निभा लो, बेटियां 2 और हैं। नहीं मानूंगा, नहीं मान सकता। बाप तो बाप होता है। मैंने कई देखा है स्टेज पर पहुंच जाए सज धज के, लेकिन बाप खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। पिता अगर बेटी को देना चाहे तो खुद के घर को गिरवी रखने की सामर्थ्य रखता है बाप। यहां वहां से पैसे इकट्ठे किए, गाड़ी दी, और गाड़ी देकर के जब बिटिया को विदा किया तो जब बेटी विदा हुई सुबह ही सुबह, दूसरे दिन लड़के ने जो बहू को विदा करा के लाया उसने उठाया, बोले चल मंदिर चलना है। अब गाड़ी शादी में मिली है तो हमारे यहाँ की रस्म है, मंदिर जाते हैं लोग। बोले ठीक है। तो भाई बगल वाली सीट पे और दर्शन करने के लिए चला। अब गाड़ी इतनी स्पीड में है, बराबर साहब गाड़ी भगाए रहे। पत्नी बोली धीरे चलिए साहब, इतनी चलानी भी नहीं आती। अब धीरे कैसे चले, खुद के बाप को लगो हो तो धीरे चले, खुद के बाप को तो लगो ना। इतनी स्पीड में गाड़ी है। महाराज जब चलते जा रहे मंदिर के पास पहुंचे तो मंदिर के पास एक भिखारी विकलांग था, बैसाखियों का सहारा लेकर के रोड पार कर रहा था, सड़क पार कर रहा था। तो लंगड़ा था बेचारा। अचानक साहब की गाड़ी इतनी स्पीड में थी, महाराज जब तक कंट्रोल की तब तक भिखारी के छूने से बची। अब साहब ने अपनी गलती नहीं मानी, आग बबूला हो गए। बोले क्यों रे, लंगड़ा तो है, अंधा भी हो चुका, इतनी बड़ी गाड़ी तुझे दिखाई नहीं दी। अब भिखारी हाथ जोड़ा, साहब गलती हो गई, माफ करना, गलती हो गई। बोले ऐसे कैसे हो गई, अगर तू मर जाता तो तेरे आगे पीछे रोने वाले नहीं थे, लेकिन अगर गाड़ी टूट जाती तो हर जाना कौन, तेरा बाप देता। महाराज भिखारी बार बार हाथ जोड़ रहा। पत्नी ने 100 रुपए निकाले और भिखारी को दे दिए। अब पति और आग बबूला हो गया। बोले तेरे जैसे लोगों ने भिखारियों के दिमाग खराब किए, ऐसे पैसे देने की क्या जरूरत थी, ऐसे पैसे क्यों दिए। पत्नी ने पति का चेहरा देखा और बोली जबान संभाल के बात कीजिए। क्यों, इसके तो पैर नहीं है, तभी ये रोड पे खड़े होकर भीख मांग रहा है और घर से भी ठीक नहीं है, और तुम्हारे तो पैर सही सलामत है, घर से ठीक ठाक हो, तुम मंडप के नीचे बैठ के मांगो तो तुम्हें शर्म नहीं आती। इसके तो पैर नहीं है, घर में खाने के दाने नहीं है, तभी ये भीख मांग रहा है, और तुम्हारे तो घर से ठीक ठाक हो, पैर ठीक ठाक है, तुम मंडप के नीचे हमारे बाप से बैठ के मांगे तो तुम्हें शर्म नहीं आई। तो चाहे रोड पे खड़े होके मांगो, चाहे मंदिर के अंदर, चाहे मंदिर के बाहर, और चाहे मंडप के नीचे, भिखारी सबैयो क्वालिटी अलग अलग है। बोलिए गोविंद भगवान की। लिखा है दादा, ओ दहेज के ठेकेदारों तुम्हें अकल कब आएगी, और ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन आएगी। आग लगा
भैया यह बाबा विदा करा के लाए तो मैया ने एक बात कही कि बाबा पिछला जन्म तो जैसे तैसे मैंने काट लिया, लेकिन अब मैं ये चाहती हूं कि आप महल बनवाओ। सोने के महल बनवाए गए। उन सोने के महलों का गृह प्रवेश करवाने के लिए आए विश्वशर्मा, जो रावण के पिताजी हैं, ब्राह्मण विश्वशर्मा। तो जब गृह प्रवेश हुआ, रावण बोला कि पिताजी आपने हवन पूजा पाठ जो भी करना था कर दिया, अब जब दक्षिणा की बारी आए तो आप दक्षिणा में इन सोने के महलों को मांग लीजिए। ये बहुत अच्छे बनाए हैं। जैसी दक्षिणा की बारी आई तो बाई समय पे विश्वशर्मा बोले कि ये सोने के महल हमारे बेटे को बड़े अच्छे लगे, ये दे दो। अब बाबा तो बाबा हैं, फर्क ही नहीं पड़ता, बोले ले जाओ। वही सोने के महल रावण को दिए। उन्हीं महलों का नाम पड़ा है लंका। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज श्री सूत जी बोले हैं सौनकादिक ऋषियों, यहां प्रसंग उठता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, हम और आप किसकी संतानें हैं। तो भगवान विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की दो संतानें हुई, मनु और शतरूपा। मनु और शतरूपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियां हुई हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटे हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। दादा, हम उत्तानपाद उसे कहते हैं जो मां के गर्भ से उल्टा पैदा होता है। ये अयोध्या नगरी के राजा, हम अयोध्या उसे कहते हैं जिस राज्य को कभी भी किसी भी राज्य ने युद्ध में न जीत पाया हो, उस नगरी का नाम है अयोध्या।